हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। आज इस वीडियो में बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी आपके जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। इन तीनों सिस्टम का हमने पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में। आज जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी में, जैसे आपका हीमाटोलॉजिकल सिस्टम हो गया है या रीनल हो गया है, स्किन है, मस्कुलर स्केलेटल है, रिप्रोडक्टिव है, एंडोक्राइन है, इन सब को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड हमारे जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो आपका जो हेमाटोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लाज्मा है, आरसीबी चेंजेस हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ठीक है, इट इंक्रीजेज बाय 50% लीडिंग टू फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ हो गया कि आपके जो आरबीसीज हैं वो थोड़े कम पड़ गए, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम हो जाएगा। एंड इट इज़ अराउंड आपका कितना 11 ग्राम्स पर डीएल। ठीक है, एंड आपका जो आरबीसी मास है इट इंक्रीजेज बाय 20 to 30%। बात करें कोगुलेशन चेंजेस की, तो उसमें हाइपर कोगुलेबल स्टेट, इसमें क्या होता है कि एलिवेटेड कोगुलेटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजन है, फैक्टर 7 है, 8, 10 है, एंड रिड्यूस्ड फिब्रिनोलाइसिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय क्योंकि ब्लड लॉस ना हो डिलीवरी के टाइम, तो क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं आपके ब्लड में, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो जाए तो आपके ब्लड में क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। तो यही स्टेट लिखा है। एंड इम्यूनिटी, तो सेलुलर इम्यूनिटी इज सप्रेस्ड, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इसलिए बढ़ जाता है, बट ह्यूमरल इम्यूनिटी रिमेन्स एक्टिव टू प्रोटेक्ट द फीटस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो रीनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, दैट इज आपका जीएफआर है, इट इंक्रीजेज बाय 50%। ठीक है, लीडिंग टू लोअर सीरम क्रिएटिनिन, एंड कितना है वो लेवल 0.5 से लेके 0.7 mg/dl, एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो दोनों कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। रीनल ब्लड फ्लो क्योंकि इंक्रीज हो जाता है इसलिए तो जीएफआर बढ़ेगा। ठीक है, तो इट इंक्रीजेज ड्यू टू द सिस्टमिक वैसोडाइलेशन। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, आपकी जो रास होता है RAAS, तो इट एक्टिवेटेड टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर डिस्पाइट डिक्रीज SVR। ठीक है, तो ये आपका जो है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इस पर भी हमने अच्छी से डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी ईजी वे में आपको उसको भी एक्सप्लेन किया है हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आते हैं, जैसे किडनी, इट इंक्रीजेज इन साइज बाय 1 to 1.5 सेंटीमीटर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड वर्कलोड। और आपका जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है, दैट इज़ आपका यूरेटर डायलेट्स, आपकी जो यूरेटर होती हैं जो किडनी से निकल रही हैं वो डायलेट कर जाती हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, प्री डिस्पोजिंग टू यूरिनरी स्टेटस एंड इन्फेक्शन। क्लियर, तो ये हो गया आपका किडनी या रीनल के रिलेटेड। इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आ सकती हैं, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी एंड नॉक्टोरिया, कॉमन ड्यू टू द इंक्रीज्ड फिल्ट्रेशन एंड प्रेशर ऑन द ब्लैडर। क्योंकि हमने देखा कि जीएफआर इंक्रीज़ हो गया है, रीनल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो गया है, उसकी वजह से जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है और आपको जो नाइट में यूरिन लगती है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीनल सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें आपके दो सिस्टम, आपकी मस्कुलर स्केलेटन एंड स्किन। तो सबसे पहले मस्कुलर स्केलेटन में क्या होता है कि लॉर्डोसिस, दैट इज़ आपका टू कंपनसेट फॉर अल्टर्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द यूट्राइन ग्रोथ। ठीक है, तो ये कुछ स्केलेटल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि यूट्रस भी ग्रो हो रहा है, क्योंकि बेबी अंदर ग्रो हो रहा है, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, आपका लॉर्डोसिस होता है। एंड आपका ऑल्सो पेल्विक जॉइंट रिलैक्सेशन होता है, इट इज़ मेडिकेटेड बाय रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन फैसिलिटिंग लेबर। ठीक है, तो ये पेल्विक जॉइंट्स होते हैं आपके, वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वेट गेन की बात करें तो या एवरेज वेट गेन इज़ 11 to 16 kg, दैट इज़ आपका 3 to 5 kg इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 0.5 kg पर वीक। ठीक है, कितना रेट है इसका, 0.5 kg पर वीक के हिसाब से बढ़ेगा इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो ये वेट गेन का हो गया। तो ये हो गया आपका मस्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके स्किन चेंजेस में क्या आते हैं। तो एक तो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, तो आपको जैसे पता है कि प्रेगनेंसी के समय मेलेज्मा आती है स्किन पे, तो डार्क पिगमेंटेशन या पैचेस ऑन फेस जिसको मेलेज्मा बोलते हैं। देन लीनिया नाइग्रा मिलेगा आपको कि डार्क लाइन फ्रॉम द अम्बिलिकस टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक लाइन दिखेगी ब्लैकिश, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया नाइग्रा। एंड आपका जो एरोला पिगमेंटेशन है वो भी हो जाता है, इट बिकम्स डार्कर। Next, there are stretch marks that develop on the abdomen, thighs and breast due to the dermal stretching. सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। एंड फाइनली इसमें जो इम्यून सिस्टम है,
ठीक है। इसमें कहता है कि इम्यूनोमॉड्यूलेशन, अ शिफ्ट फ्रॉम सेलुलर इम्यूनिटी टू ह्यूमरल इम्यूनिटी इंश्योर्स फीटल टॉलरेंस बट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सर्टेन इन्फेक्शन। ठीक है, फीटस के लिए तो अच्छा हो जाता है, लेकिन यहाँ मदर में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू दिस। तो ये हो गया आपका इम्यून सिस्टम का, जाता नहीं है इससे। फाइनली हम बात करते हैं आपके जो मेजर है, दैट इज़ आपके एंडोक्राइन वाला सिस्टम एंड आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट आपका जो प्लासेंटल हार्मोन्स हैं, जैसे आपका HCG है, दैट इज आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इट पीक्स एट 10 वीक्स। ठीक है, 10 वीक्स में सबसे ज़्यादा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, सपोर्टिंग द कॉर्पस लूटियम टू मेंटेन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन, है ना। एंड साथ ही साथ आपका जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन है, दैट इज HPL है, इट प्रमोट्स लाइपोलाइसिस एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इंश्योरिंग अ स्टेडी ग्लूकोज सप्लाई टू द फीटस। तो ये हो गया आपका HPL का काम। तो ये दो अपने हार्मोन्स देख लिए, जो है प्लासेंटल हार्मोन्स। बात करें अगर ओवेरियन हार्मोन्स की, तो आपके इसमें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इट रिलैक्सेस स्मूथ मसल्स, रिड्यूसिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड प्रोमोट्स वैसोडाइलेशन। ठीक है, तो 3 काम हो गए इसके। ईस्ट्रोजन के क्या काम है, इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन ग्रोथ, एक तो यूट्रस का ग्रोथ में हेल्प करेगा, इन्हांस ब्लड फ्लो एंड प्रिपेयर्स द मैमेरियन ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके 2 हो गए ओवेरियन हार्मोन्स। बात करें आपके थायराइड के हार्मोन्स की, तो उसमें जैसे आपका जो टोटल TH, T3 एंड T4 लेवल्स हैं थायरॉक्सिन के, इट इंक्रीजेज ड्यू टू द एलिवेटेड थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, दैट इज फ्री T3 एंड T4 लेवल्स रिमेन नॉर्मल। ठीक है, अगेन थायराइड सिंथेसिस के ऊपर भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसे भी जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। जस्ट आपको लिखना है यूट्यूब में थायराइड लिख दो आप एंड तुश नॉट लिख दो, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, देन ऑल्सो द बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज BMR, बॉडी में इंक्रीज हो जाता है एंड इट राइजेज बाय 20%। क्लियर। एंड फाइनली इंसुलिन का रेजिस्टेंस है, जो हमने ऊपर देखा अभी यहाँ पे, तो इंक्रीज इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यू टू द प्लासेंटल हार्मोन कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द गेस्टेशनल डायबिटीज़ इन प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये हो गया इंसुलिन का रेजिस्टेंस की वजह से। फाइनली हम जो लास्ट सिस्टम है हमारा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, इसको पढ़ लेते हैं। एंड हाँ, ये हम थोड़ा फटाफट कर रहे हैं ताकि आपको भी जब रिवाइज़ करें तो आपको फटाफट हो जाए रिवाइज़, क्योंकि सब कुछ मैंने अच्छे से लिख रखा है, आपको बस याद करनी है चीज़ें ये। ठीक है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ आपको फटाफट, और कुछ नहीं। तो बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें यूट्रस का वेट इंक्रीज होगा, ऑफकोर्स ये बात, इंक्रीजेज फ्रॉम 70 ग्राम्स टू 1000 ग्राम्स बाय टर्म। एंड आपका जो ब्लड फ्लो है यूट्रस में इंक्रीजेज टू 450 to 750 ml पर मिनट एट टर्म। ठीक है, तो ये इतना इंक्रीज हो जाता है। सर्विक्स की बात करें तो सर्विक्स में हमने जैसे देखा था कि गुडल साइंस आता है एंड चैडविक साइंस आता है। गुडल साइंस दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड चैडविक साइंस दैट इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ड्यू टू द इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी। इसके बारे में हमें अच्छे से आपकी जो डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी थी उसमें पढ़ा था, तो आप उसे चेकआउट कर लेना। बाकी वजाइना में इट इंक्रीज्ड वैस्कुलरिटी एंड सिक्रीशंस हो जाती है। एंड आपकी जो ब्रेस्ट है इट इनलार्ज्ड ड्यू टू द हाइपोट्रॉफी ऑफ एल्यूलाई एंड डक्ट्स। एंड ऑल्सो ट्यूबरिकल्स भी फॉर्म होती हैं, दैट इज़ इनलार्जमेंट ऑफ द एल्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, तो बस यही था सारे आपके जितने भी हमने देखे सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव हो गया, अच्छे से देख लिया हमने, एंडोक्राइन देख लिया है, आपके हेमाटोलॉजिकल देख लिया है, रीनल देख लिया है, मस्कुलर स्केलेटल है, स्किन है, इम्यून है। एंड आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने आपकी कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देख ली थी। ठीक है, तो बस इतना ही इस वीडियो में। ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसे चेकआउट कर लेना। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसमें अगर कोई डाउट लगे आपको या कोई क्वेश्चनिंग लगे तो आप ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।